ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 78। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम मोह का महात्म्य देखो कि स्थूल रूप देह जो नाशवंत है उसके रखने का उपाय करता है, पर वह रहता नहीं। और जिस मन रूपी शरीर के नाश हुए कल्याण होता है उसको पुष्ट करता है। हे रामचंद्र जी, सब मोह के आरंभ मिथ्या भ्रम से दृढ़ हुए हैं। अनंत आत्म तत्व में कोई कल्पना नहीं, कौन किसको कहे। जो कुछ नानत्व भासता है वह है नहीं, और जीव ब्रह्म से भिन्न है, अभिन्न है। उस ब्रह्म तत्व में किसे बंध कहिए और किसे मोक्ष कहिए। वास्तव में न कोई बंध है न मोक्ष है, क्योंकि आत्मसत्ता अनंत रूप है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो आत्म तत्व अनंत है वही अज्ञान से अन्य की नहीं भासता है। जब जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है तब परिचिन्न कल्पना होती है, और शरीर को अच्छेद रूप जान के कष्टवान होता है। पर आत्मपद में भेद अभेद विकार कोई नहीं, क्योंकि वह तो नित्य शुद्ध बोध और अविनाशी पुरुष है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में न कोई विकार है, न बंधन है और न मोक्ष है, क्योंकि आत्म तत्व अनंत रूप, निर्विकार, अच्छेद, निराकार और अद्वैत रूप है। उसको बंध विकार कल्पना कैसे हो। हे रामचंद्र जी, देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे चमड़ी में आकाश होता है तो वह चमड़ी के नाश हुए नष्ट नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे फूल के नाश हुए गंध आकाश में लीन होती है, जैसे कमल पर बर्फ पड़ता है तो कमल नष्ट हो जाता है, भ्रमर नष्ट नहीं होता। और जैसे मेघ के नाश हुए पवन का नाश नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, सबका शरीर मन है और वह आत्मा की शक्ति है। उसमें यह शरीर आदि जगत रचा है। उस मन का ज्ञान बिना नाश नहीं होता, तो फिर शरीर आदि के नष्ट हुए आत्मा का नाश कैसे हो। हे रामचंद्र जी, शरीर के नष्ट हुए तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम क्यों मिथ्या शोकवान होते हो। तुम तो नित्य शुद्ध और शांत रूप आत्मा हो। हे रामचंद्र जी, जैसे मेघ के क्षीण हुए पवन क्षीण नहीं होता और कमलों के सूखे से भ्रमर नष्ट नहीं होता, तैसे ही देह के नष्ट हुए आत्मा नहीं नष्ट होता। संसार में क्रीड़ा करता जो मन है उसका संसार में नाश नहीं होता, तो आत्मा का नाश कैसे हो। जैसे घट के नाश हुए घटाकाश का नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जैसे जल के कुंड में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और उस कुंड के नाश हुए प्रतिबिंब का नाश नहीं होता, यदि उस जल को और ठोर ले जाए तो प्रतिबिंब भी चलता भासता है, तैसे ही देह में जो आत्मा स्थित है सो देह के चलने से चलता भासता है। जैसे घट के फूटे से घटाकाश महाकाश में स्थित होता है, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा निरामय पद में स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, सब जीवों का देह मन रूपी है। जब वह मृतक होता है तब कुछ काल पर्यंत देश, काल और पदार्थ का अभाव हो जाता है, और उसके अनंतर
फिर पदार्थ भासते हैं। उस मूर्छा का नाम मृतक है। आत्मा का तो नाश नहीं होता। चित्त की मूर्छा से देश, काल और पदार्थों के अभाव होने का नाम मृतक है। हे रामचंद्र जी, संसार भ्रम का रचने वाला जो मन है, उसका ज्ञान रूपी अग्नि से नाश होता है। आत्मसत्ता का नाश कैसे हो? हे रामचंद्र जी, देश, काल और वस्तु से मन का निश्चय विपर्य भाव को प्राप्त होता है। चाहे अनेक यत्न करे, परंतु ज्ञान बिना नष्ट नहीं होता। हे रामचंद्र जी, कल्पित रूप जन्म का नाश नहीं होता, तो जगत के पदार्थों से आत्मसत्ता का नाश कैसे हो? इसलिए शोक किसी का न करना। हे महाबाहो, तुम तो नित्य शुद्ध अविनाशी पुरुष हो। यह जो संकल्प वासना से तुम में जन्म मरण आदि भासते हैं, सो भ्रम मात्र है। इससे इस वासना को त्याग के तुम शुद्ध चिदाकाश में स्थित हो जाओ। जैसे गरुड़ पक्षी अंडा त्याग के आकाश को उड़ता है, तैसे ही वासना को त्याग करके तुम चिदाकाश में स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा में मनन फुरता है, वही मन है। वह मनन शक्ति इष्ट और अनिष्ट से बंधन का कारण है, और वह मन मिथ्या भ्रांति से उदय हुआ है। जैसे स्वप्न दृष्टा भ्रांति मात्र होता है, तैसे ही जागृत दृष्टि भी भ्रांति मात्र है। हे रामचंद्र जी, यह जगत अविद्या से बंधनमय और दुख का कारण है, और उस अविद्या को तरना कठिन है। अविचार से अविद्या सिद्ध है, विचार किए से नष्ट होती है। उसी अविद्या ने जगत विस्तारा है। यह जगत बर्फ की दीवार है। जब ज्ञान रूपी अग्नि का तेज होगा, तब निवृत्त हो जाएगी। हे रामचंद्र जी, यह जगत आकाश रूप है। अविद्या भ्रांति दृष्टि से आकार हो भासता है, और असत्य अविद्या से बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। यह दीर्घ स्वप्न है, विचार किए से निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत भावना मात्र है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे आकाश में भ्रांति से मोर के पुच्छ की नाई तरुवरे भासते हैं, तैसे ही भ्रांति से जगत भासता है। जैसे बर्फ की शिला तप्त करने से लीन हो जाती है, तैसे ही आत्मविचार से जगत लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत अविद्या से बंधा है, सो अनर्थ का कारण है। जैसे जैसे चित्त फुरता है, तैसे ही तैसे हो भासता है। जैसे इंद्रजाली सुवर्ण की वर्षा आदि माया रचता है, तैसे ही चित्त जैसा फुरता है, तैसे ही हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से जो कुछ चेष्टा मन करता है, वह अपने ही नाश के कारण होती है। जैसे घुरान अर्थात कुस्वारी की चेष्टा अपने ही बंधन का कारण होती है, तैसे ही मन की चेष्टा अपने नाश के निमित्त होती है। और जैसे नटवा अपनी क्रिया से नाना प्रकार के रूप धारता है, तैसे ही मन अपने संकल्प को विकल्प करके नाना प्रकार के भाव रूपों को धारता है। जब चित्त अपने संकल्प विकल्प को त्याग कर आत्मा की ओर देखता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है। और जब तक आत्मा की ओर नहीं देखता, तब तक जगत को फैलाता है
सो दुख का कारण होता है। हे रामचंद्र जी, संकल्प आवरण को दूर करो, तब आत्म तत्व प्रकाशेगा। संकल्प विकल्प ही आत्मा में आवरण है। जब दृश्य को त्यागोगे तब आत्मबोध प्रकाशेगा। हे रामचंद्र जी, मन के नाश में बड़ा आनंद उदय होता है और मन के उदय हुए बड़ा अनर्थ होता है। इससे मन के नाश करने का यत्न करो, मन के बढ़ाने का यत्न मत करो। हे रामचंद्र जी, मन रूपी किसान ने जगत रूपी वन रचा है। उसमें सुख दुख रूपी वृक्ष है और मन रूपी सर्प रहता है। जो विवेक से रहित पुरुष है उनको वह भोजन करता है। हे रामचंद्र जी, यह मन परम दुख का कारण है। इससे तुम इस मन रूपी शत्रु को वैराग्य और अभ्यास रूपी खड़ंग से मारो, तब आत्मपद को प्राप्त होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए और फिर सूर्य की किरणों के उदय होने पर अपने अपने स्थान पर आ बैठे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्र भी परमात्मा से उठे हैं। जैसे समुद्र में लीला से जल कणिका होती है, तैसे ही परमात्मा से मन हुआ है। उस मन ने बड़े विस्तार का जगत रचा है, जो छोटे को बड़ा कर लेता है और बड़े को छोटा करता है। जो अपना आप रूप है उसको अन्य किनाई दिखाता है और जो अन्य रूप है उसको अपना रूप दिखाता है। अर्थात आत्मा को अनात्म भाव प्राप्त कराता है और अनात्मा को आत्म भाव प्राप्त कराता है। ऐसा भ्रांति रूप मन निकट वस्तु को दूर दिखाता है और दूर वस्तु को निकट दिखाता है। जैसे स्वप्न में निकट वस्तु दूर भासती है और दूर वस्तु निकट भासती है। हे रामचंद्र जी, मन एक निमेष में संसार को उत्पन्न करता है और एक निमेष में ही लीन कर लेता है। जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत भासता है वह सब मन ही से उपजा है और देश काल क्रिया और द्रव्य अनेक शक्ति विपर्य रूप मन ही दिखाता है और अपने फुरने से नाना प्रकार के भाव अभाव को प्राप्त होता है। जैसे नट लीला करके नाना प्रकार के स्वांग रचता और सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, वैसे ही मन में जैसा फुरना दृढ़ होता है वैसे ही भासता है। जैसे जैसा निश्चय चंचल मन में होता है उसके अनुसार इंद्रियां भी विचरती हैं। हे रामचंद्र जी, जो मन से चेष्टा होती है वही सफल होती है। शरीर की चेष्टा मन बिना सफल नहीं होती। जैसे जैसा बेल का बीज होता है वैसे ही उसका फल भी होता है और प्रकार नहीं होता। वैसे ही जो कुछ मन में निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाता है और नाना प्रकार के उसके नाम रखता है, वैसे ही मन भी संकल्प से जगत रच लेता है। जैसे मिट्टी की सेना मिट्टी से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में जो नाना प्रकार का जगत कल्पा है वह आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे संकल्प में मन नाना प्रकार अर्थों को कल्पता है,
वैसे ही जागृत जगत भी भ्रम से कल्पा है। हे रामचंद्र जी, एक गोपद में मन अनेक योजन रच लेता है और कल्प का क्षण और क्षण का कल्प रच लेता है। जैसा कुछ मन में तीव्र संवेग होता है वैसा ही होकर भासता है, उसको रचने में विलंब नहीं लगता। जो कुछ देश काल पदार्थ है वह मन से उपजे है और सबका कारण रूप मन ही है। जैसे पत्र, फूल, फल और टहनी वृक्ष से उपजे है, वे वृक्ष रूप है, वैसे ही समुद्र में लहरें होती है, वे जल रूप है। और जैसे अग्नि उष्णता रूप है, वैसे ही नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजे दृष्टि आते हैं और सब मन रूप है। हे रामचंद्र जी, कर्ता, कर्म, क्रिया, दृष्टा, दर्शन, दृश्य सब मन ही का फैलाव है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं और जब सुवर्ण का ज्ञान हुआ तब सब भूषण का एक सुवर्ण ही भासता है, भूषण भाव नहीं भासता, वैसे ही जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक द्वैत रूप जगत भासता है और जब आत्मज्ञान होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब एक वृत्तांत जो पूर्व काल में हुआ है तुमको सुनाता हूं। यह जगत इंद्रजालवत है। जैसे मन रूपी इंद्रजाल में यह जगत स्थित है तैसे तुम सुनो। इस पृथ्वी में एक उत्तरपाद नाम देश था। उसमें एक बड़ा वन था और वहां नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, फल और ताल थे, जिन पर मोर आदि अनेक प्रकार के पक्षी शब्द करते थे। फूलों से सुगंधें निकलती थी और विद्याधर, सिद्धगण और देवता आनकर विश्राम करते थे। किन्नर गान करते थे और मंद मंद पवन चलता था। निदान उस स्थान में महासुंदर रचना बनी थी और स्वर्णवत महाकल्प वृक्ष लगे थे। उस देश का लवण नाम राजा अति तेजवान और धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र के कुल में उपजा। उसका ऐसा तेज हुआ कि शत्रु उसका नाम स्मरण करे तो उसको ताप चढ़ जावे और वह श्रेष्ठ पुरुषों की पालना करे। उस राजा के यश से संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण हो गई और स्वर्ग में देवता और विद्याधर यश गाते थे। उस राजा में लोभ और कुटिलता न थी और वह बड़ा बुद्धिमान और उदार था। एक दिन सभा में बड़े ऊंचे सिंहासन पर वह बैठा था और सुंदर स्त्रियों का नृत्य होता था। अति सुंदर बाजे बजते थे और मधुर ध्वनि होती थी। राजा के शीश पर चमर झूलता था और मंत्री और मंडलेश्वरों की सेना आगे खड़ी राजा को देश मंडल की वार्ता सुनाती थी। इतिहास आदि की पुस्तकें ढांप के उठा रखी थी और भांट स्तुति करते थे। केवल 2 मुहूर्त दिन रह गया था। उस काल में एक इंद्रजाली बाजीगर आडंबर संयुक्त सभा में आया और राजा से कहने लगा, हे राजन, आप मेरा एक कौतुक देखिए। इतना कहकर उसने अपना पिटारा खोला और उसमें से एक मोर की पूंछ निकालकर घुमाने लगा। उससे राजा को नाना प्रकार की रचना भासने लगी, मानो परमात्मा की माया है, और नाना प्रकार के रंग राजा ने देखे। उसी क्षण किसी मंडलेश्वर का दूत
एक घोड़ा लेकर राजा के निकट आया और बोला, हे राजन, यह महाबलवान घोड़ा राजा ने आपको दिया है। जैसे उच्च श्रवा इंद्र का घोड़ा समुद्र मथने से निकला है, तैसे यह है और इसका पवन के सदृश वेग है। मेरे स्वामी ने कहा है कि जो उत्तम पदार्थ है वह बड़ों को देना चाहिए और यह आपके योग्य है, इससे आप इसे ग्रहण कीजिए। तब इंद्रजाली बोला, हे राजन, आप इस घोड़े पर आरूढ़ हो, इस पर चढ़कर आप शोभा पावेंगे। इतना सुन राजा घोड़े की ओर देख मूर्छित हो गया और भय से मंत्री भी उसे न जगावे और उसके हाथ पांव भी कुछ न हिले। जैसे कीचड़ में कमल अचल होता है, तैसे ही राजा अचल हो गया और 2 मुहूर्त पर्यंत मूर्छित रहा। भाट और कवि जो स्तुति करते थे वे सब चुप हो रहे और मंत्री और नौकर भय और संशय के समुद्र में डूब गए और उन्होंने यह जाना कि राजा के मन में कोई बड़ी चिंता उपजी है और सब के सब अति आश्चर्यवान थे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 2 मुहूर्त के उपरांत राजा चैतन्य हुआ और उसका अंग हिलकर सिंहासन से गिरने लगा। तब राजा के मंत्री और अन्य नौकरों ने उसकी भुजा पकड़ के थामा, परंतु राजा की बुद्धि व्याकुल हो गई और बोले कि यह नगर किसका है, यह सभा किसकी है और इसका कौन राजा है। जब इस प्रकार का वचन मंत्रियों ने सुना तो शांत हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन, आप क्यों व्याकुल हुए हैं? आपका मन तो निर्मल है और आप उदारात्मा हैं। जिन पुरुषों की प्रीति पदार्थों में होती है और आपात रमणीय भोगों में चित्त है, उनका मन मोह से भर जाता, और जो संत जन उदार है उनका चित्त निर्मल होता है। उनका मन मोह में कैसे पड़े? हे देव, जिनका चित्त भोगों की तृष्णा में बंधा है उनका मन मोहा जाता है। जो महापुरुष संत जन है उनका मन मोह में नहीं डूबता। जिसका चित्त पूर्ण आत्म तत्व में स्थित हुआ है और बड़े गुणों से संपन्न है, उनको शरीर के रहने और नष्ट होने में कुछ मोह नहीं उपजता। और जिनको आत्म तत्व का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ है और जो अविवेकी है, उनका चित्त देश, काल, मंत्र और औषध के वश से मोह को प्राप्त होता है। आपका चित्त तो विवेक भाव को ग्रहण करता है, क्योंकि आप नित्य ही नूतन कथा और शब्द सुनते हो। अब आप कैसे मोह से चलायमान हुए हो? जैसे वायु से पर्वत चलायमान हो, वैसे ही आप चलायमान हुए हो। यह बड़ा आश्चर्य है। आप अपनी उदारता स्मरण कीजिए। इतना सुनकर राजा सावधान हुआ और उसके मुख की कांति उज्जवल हुई। जैसे शरद काल की सूखी मंजीरी वसंत ऋतु में प्रफुल्लित होती है, तैसे ही राजा नेत्रों को खोलकर देखने लगा। और जैसे सूर्य राहु की ओर और सर्प नेवले की ओर देखता है, तैसे ही इंद्रजाली की ओर देखकर बोला, हे दुष्ट इंद्रजाली, तूने यह क्या कर्म किया? राजा से भी कोई ऐसा कर्म करता है? जैसे जल बिना मछली कष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न हो, तैसे ही मैं हुआ हूं। बड़ा आश्चर्य है। परमात्मा की अनंत शक्ति है
और अनेक प्रकार के पदार्थ फुरते हैं। मैंने 2 मुहूर्त में क्या ही भ्रम देखा। मेरा मन सदा ज्ञान के अभ्यास में था, सो तो मोह गया, तो और प्रकृत जीवों का क्या कहना है। मैंने बड़ा आश्चर्य भ्रम देखा है। यह इंद्रजाली मानो संवर दैत्य है कि उसने 2 मुहूर्त में मुझको अनेक देश, काल और पदार्थ दिखाए हैं। जैसे ब्रह्मा 1 मुहूर्त में नाना प्रकार के पदार्थ रच लेवे, वैसे ही 1 मुहूर्त में इसने मुझको अनेक भ्रम दिखाए हैं। मैं सब तुम्हारे आगे कहता हूं, मानो सारी सृष्टि इसके पिटारे में है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।